हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बट बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अभी। इस वजह से व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी। ये व्लॉग मैंने ना काफ़ी दिनों से एडिट करके रखा था, बट वॉइस ओवर नहीं हुआ था, इसलिए इसे शेयर नहीं कर रही थी। और फाइनली मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, जैसे भी हो मुझे टाइम निकाल के वॉइस ओवर करना होगा और आप लोगों के लिए शेयर करना होगा। तो मैंने फाइनली वॉइस ओवर करके आज एक व्लॉग शेयर किया है। सोच रही हूँ कि कंटिन्यू करूँगी, करके कोशिश पूरी करूँगी कि आप लोगों से व्लॉग शेयर करूँ करके। एंड ये सेकंड डे था और पिक्स के स्कूल में था कार्निवल, तो पिक्स और मैं जा रहे थे उसके स्कूल। और अभी बस वगैरह नहीं आ रही है तो मुझे ही जाना पड़ता है उसके साथ। We are going to the carnival. Mama. हे गाइस, तो हम पिक्सी के कार्निवल में जाने के लिए रेडी हो गए हैं और ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। सो ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करेंगे, आपसे हम सीधा कार्निवल में मिलते हैं। चलिए फिर चलते हैं। पिक्स ने पहले से ही कूपन ले लिया था, बट यहाँ आने के बाद इतने ज़्यादा स्टॉल दिख रहे थे ना फूड के, कि फास्ट फूड वगैरह बहुत ज़्यादा थे। और फास्ट फूड वगैरह ना बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। तो पिक्स ने इतने सारे फास्ट फूड देखे और उसने कहा कि मम्मा कूपन हमारा कम पड़ जाएगा, मेरे लिए और कूपन ले लो। तो मैंने वहाँ पे और कूपन लिया। उसके बाद पिक्स ने टाको और पाव भाजी, गुपचुप, आइसक्रीम, कॉटन कैंडी, गुलाब जामुन, दही बड़ा और डोसा, इतनी सारी चीज़ें खाई। पिक्स ने अकेले ही नहीं खाया, मैंने भी उसका साथ दिया खाने में। तो हम दोनों ने मिलके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खाने की जो थी वो काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी टेस्टी भी बना हुआ था। और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। बच्चों को ना घर पे कोई चीज़ें पसंद नहीं आती है, लेकिन वही चीज़ें अगर बाहर मिले ना तो बच्चे ऐसे करने लगते हैं जैसे उनको घर पे कभी मिला ना हो या कभी उन्होंने वो चीज़ खाया या देखा ही ना हो। इतने टूट पड़ रहे थे बच्चे कि पूछो ही मत। तो ये अलग ही खुशी होती है। वैसे तो हर किसी के साथ होता है, हम घर पे चाहे जितने भी चीज़ें देख लें, खा लें, और लेकिन बाहर जाते हैं तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। फिर पिक्स ने गेम भी इंजॉय किया। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी, तो उसने ब्लू लेगून पिया और उसे ना ड्रिंक वगैरह काफ़ी पसंद में आता है। उसके बाद इतना खाने के बाद भी ना उसने डोसे की डिमांड कर दी और ना उसका पेट फुल हो चुका था, उसके बाद भी उसने डोसा मंगाया। और डोसा वो खा नहीं पा रही थी, बट उसने मंगा लिया था और मैं उसे मना भी नहीं कर पाती हूँ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चों को क्या ही मना करना है, ऐसा लगता है। तो मैं उसे मना नहीं कर पाई और उसके लिए डोसा मैंने मंगा दिया था। लेकिन फिर पेट तो उसका फुल हो गया था इतनी सारी चीज़ें खाने के बाद, तो उसने रैबिट को खिलाना स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़ा सा रैबिट को खिलाने के बाद में उसने कहा मम्मा आप खा लो, तो फिर मैंने खा लिया। उसके बाद लास्ट था ये हमारा रसगुल्ला, और ये ना काफ़ी टेस्टी था। और मुझे ना रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई, इस टाइप की जो मीठी चीज़ें होती है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने फिर अपने लिए रसगुल्ला मंगाया था। पिक्स तो नहीं खाती है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मीठे में वो सिर्फ आइसक्रीम, चॉकलेट्स वगैरह खाती है, बाकी उसे स्वीट्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल पसंद में नहीं आते हैं। तो मैंने मंगाया था, बट उसको पकड़ने के लिए थोड़ा बोला तो वो मस्ती करने लगी, काफ़ी मस्ती कर रही थी और इन्जॉय भी उसने बहुत ज़्यादा किया था। फूड और गेम वगैरह, डांस, सॉन्ग, सारी चीज़ें चल रही थी वहाँ पे, तो उसने काफ़ी इन्जॉय किया था। और इस बहाने हम लोगों ने भी इंजॉय किया। काफ़ी सारे सभी के पेरेंट्स आए हुए थे, तो हम एक दूसरे पेरेंट्स से भी मिल लेते हैं, तो ऐसे पहचान हो जाती है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं, इनके साथ साथ सारे पेरेंट्स और टीचर्स भी इंजॉय कर रहे थे। एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद में। और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही थी, और तो फिर मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। ये उन लोग के एनुअल डे के लिए प्रैक्टिस चल रही थी, तो थोड़ा सा क्लिप मैंने ले लिया था।
अच्छा, ये जो क्लिप था ना, ये कार्निवाल के सेकंड डे था। फिर मैं पिक्सी को लेने के लिए स्कूल गई थी ना, तो उसी टाइम पे फिर थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। कार्निवाल के पहले दिन भी मैं गई थी, फिर कार्निवाल के दिन भी गई थी, उसके दूसरे दिन भी। मतलब इस टाइम पे ना डेली बस का टाइम फिक्स नहीं था, तो पेरेंट्स को ही लेने के लिए जाना होता था स्कूल, तो मैं ही चली जाती थी। तो थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती थी। मैं सोचती थी कि पता नहीं एनुअल डे के दिन रिकॉर्ड करने मिले या ना मिले, बच्चे की थोड़ी मेमोरी तो रह जाएगी, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर ले रही थी। और सच में ऐसा हुआ कि एनुअल डे के दिन मैं बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि जितनी भी जल्दी आओ सीट लास्ट का ही मिलता है, और लास्ट से फिर उतना ज़्यादा रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। हालांकि स्कूल का जो ऐप होता है और ये जो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है वो सारी चीज़ें ना शेयर कर देते हैं टीचर्स, लेकिन हम पर्सनली जब रिकॉर्ड करते हैं तो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। उसके बाद है ये, जब मैं पिक्स को स्कूल से लेकर के आ रही थी तो मुझे थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, ग्रॉसरी शॉपिंग, तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे। और ब्रेकफास्ट के भी कुछ आइटम ख़त्म हो गए थे, तो मैंने फिर वो सारी चीज़ें ले ली थी। उसके बाद पिक्स ने पिज़्ज़ा खाने की डिमांड की, तो हम दोनों आ गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। और पिक्स और मैंने पिज़्ज़ा भी काफ़ी इंजॉय किया, और ये हम बहुत दिनों के बाद खा रहे थे पिज़्ज़ा। काफ़ी दिनों से खाया नहीं था, बट पिक्स ने कहा तो हमने कहा चलो। फिर हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, शॉपिंग की, और उसके बाद हम चले गए घर। और जो हम ब्रेकफास्ट ले करके आए थे ना, चोकोफिल वाला, वो पिक्स को मैं दे रही हूँ और मैं खुद भी खाऊंगी। ये ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी सा और इजी वाला ब्रेकफास्ट है। आप कभी जल्दी में है ना तो ये ब्रेकफास्ट बना लीजिए, बच्चों को भी पसंद आता है और बड़ों के लिए भी अच्छा होता है। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आ ही जाता है। मुझे तो पर्सनली बताऊँ तो बहुत अच्छा लगता है चोकोस खाना। तो मैंने पिक्स को भी खिलाया और मैंने भी खाया। उसके बाद ये है एनुअल डे का दिन, तो पिक्स को तो पहले मैंने ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद पिक्स के पापा और मैं जा रहे थे उसका फंक्शन देखने के लिए। और उसके बाद अभी हम पहुंच गए हैं, स्टार्ट हो चुका है, कुछ कुछ तैयारियां चल रही है। ये जोकर डांस है, इसमें ही पिक्स ने पार्टिसिपेट किया है एंड मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है पूरे सॉन्ग डालने से कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है। वैसे भी रिकॉर्डिंग मुझे अच्छे से करती नहीं बन रही थी। आप देख रहे हैं कि लाइटिंग बहुत ज़्यादा उसमें आ गई है, और हम थोड़ा सा साइड में हो गए थे, सामने का तो मिला लेकिन थोड़ा साइड हो गए थे, इस वजह से अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट एक मेमोरी तो मेरे पास रह गई है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी इवनिंग स्नैक्स। तो यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स में ना मैं बना रही हूँ आज अप्पे।
क्योंकि मेरी बेटू का स्पेशली डिमांड है, मम्मा आप रोज रोज वही पराठा सब्जी दाल चावल बोरिंग सा ही खाना खिला रही हो, कुछ स्पेशल नहीं बना रही हो। तो मैंने 2-3 दिन से उसके लिए कुछ स्पेशल बनाना स्टार्ट किया है। और काफ़ी दिनों से मैं नहीं भी बना रही थी, मैं नहीं बना रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि काम इतने ज़्यादा बड़े हुए थे, बैक टू बैक फेस्टिवल वगैरह थे, उसके बाद कहीं कुछ फंक्शन है, कहीं कुछ सेलिब्रेशन है, इसी सब में बस लगे हुए थे। फिर घर की सफाई करो, फिर से फेस्टिवल और कोई कोई चीज़ें आती जा रही थी, उन सब की तैयारी करो। तो इस चक्कर में ना बिल्कुल भी अच्छा सा खाना बनाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। जो सिंपल सा दाल चावल रोटी सब्जी बन जा रहा था, बस वही बन रहा था, स्पेशल कुछ अलग सा बन ही नहीं रहा था। तो बेटी भी बोर हो गई थी वही वही खाना खा के। तो उसने कहा मम्मा आप कुछ तो स्पेशल करो, पहले तो बहुत बनाती थी, आजकल बिल्कुल भी नहीं बनाती हो। तो मैंने ना विंटर की स्पेशल रेसिपी मेथी के पराठे बना चुके हैं, रेसिपी शेयर नहीं की और आज भी मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बट विंटर की फर्स्ट रेसिपी मैंने बना ली है। उसके बाद आज मैंने ना मेथी की पूड़ी बनाई थी और उसके बाद चीला भी बनाया था पिक्स के लिए, एंड अभी बना रही हूँ अप्पे। तो अब उसके लिए स्टार्ट करूँगी। मैं चाहती हूँ कि उसको अब थोड़ा सा अच्छा सा उसकी पसंद का खाना दूँ, ताकि विंटर में बच्चे खाते भी अच्छे से, सबको भूख लगती है तो वो अच्छे से अभी खाएगी भी तो थोड़ा अच्छा होगा। तो जैसा वो डिमांड करेगी बस मैं वैसा ही बना के दूंगी। हाँ, लेकिन अनहेल्दी और हेल्दी का ध्यान में रखते हुए, अगर वो अनहेल्दी कुछ मांगती है तो मैं बिल्कुल भी उसे नहीं दूंगी। जहाँ तक हो हेल्दी देने की कोशिश करूँगी। हेल्दी में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बीच बीच में कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन अनहेल्दी खाना पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन अनहेल्दी कम से कम करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बनाया था आज सुबह से वो आप लोग को दिखा देती हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने आप लोगों को कोई भी डिश रेसिपी कुछ भी शेयर नहीं किया है। ये सुबह का पुलाव बचा हुआ है, पिक्स ने खाया, मैंने खाया, उसके पापा ने खाया, उसके बाद इतना बच गया है। फिर मेथी की पूड़ी भी बनाई थी, ये भी बची हुई है। एंड यहाँ पे बरबट्टी आलू की सब्जी बनाई थी मैंने, ये भी बची हुई है अभी थोड़ी। एंड यहाँ पे अभी पीनट की चटनी बनाई है अप्पे के साथ में खाने के लिए। और यहाँ पे है मेरा अप्पे का बैटर और 2-3 अप्पे बन चुके हैं, अच्छे से सीख गए थे, थोड़े जल भी गए वीडियो के चक्कर में। एंड यहाँ पे चाय बन रही है, बॉईल आने का हो गया है। और यहाँ पे और आधे अप्पे बन रहे हैं। एंड बस चीला ही पूरा खत्म हुआ, बाकी तो आज सब कुछ बच गया। वैसे तो मेरा इतना ज़्यादा बचता नहीं है, बट आज ना थोड़ा ज़्यादा ही बच गया, क्योंकि पता नहीं किस वजह से बच गया। आइटम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, थोड़ा खाने की वजह से। तो और इधर उधर की चीज़ें भी थोड़ी बहुत हमने खा ली, तो थोड़ा सा बच गया है। बट हम उसे नाइट में कंज्यूम कर लेंगे, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देंगे। भले ही हमको ऐसा हो कि डिनर ना बनाना पड़े और यही सब खा करके हो जाएगा। अगर इसके खाने के बाद भी हमें भूख लगती है तो कुछ और बनाएंगे, देखेंगे। बट पहले ये सारी चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए फिर मेरा और आगे का जो अप्पे बन रहा है वो जल ना जाए, तो मैं देख लेती हूँ। ऐसे ही मैंने 2-3 अप्पे जला लिए हैं, तो सीख गया है। तो चलिए आगे का अप्पे मैं बनाती हूँ और आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।